छत्तीसगढ़ राज्य के युग पुरुष जो महान पुरुष हैं वहाँ के, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीर हनुमान सिंह सबसे पहले इनका नाम आता है। इन्होंने 1857 के महाविद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हाँ, छावनी में रायपुर फौजी के छावनी में मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने रायपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने 18 जनवरी 1898 को 30वीं टुकड़ी के सार्जेंट मेजर सिडवेल को उसके घर में घुसकर हत्या कर दी थी और बाद में हनुमान सिंह फरार हो गए। इसके बाद इनका कोई विवरण नहीं मिला। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति थे जो 1857 में, इनको मंगल पांडे भी कहा जाता है हनुमान सिंह को। अगला, पंडित सर सुंदरलाल शर्मा। इनका जन्म राजिम के निकट चंद्रसूर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1905 ईस्वी के बंगभंग के दौरान से जुड़े और 6 में कांग्रेस सदस्य बने और जीवन पर्यंत कांग्रेसी बने। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में शामिल हुए। वहां से लौटकर रायपुर में आए तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के अंगीकार का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया। इनके आग्रह पर महात्मा गांधी ने प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा किया था। 1922 में इन्होंने सिहवा नागरी के वन सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिसंबर 1923 में कांग्रेस की कानिकारा अधिवेशन आंध्र प्रदेश में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के से पैदल आने वालों में से यह पहले एक थी। इनके द्वारा कई ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें प्रहलाद चरित्र, करुणा पचीसी, सतनामी भजनशाला उल्लेखनीय है। 28 दिसंबर 1940 को ये स्वर्गलोक को प्राप्ति हुई। इन्हें छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनके बारे में बात हो रही अभी थी, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में। अगला, ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म राजनांदगांव जिले के देहान नामक गांव में 21 दिसंबर 1891 को हुआ था। इनका राजनीतिक जीवन 1905-06 में आरंभ होता है। वर्ष 1909 में इन्होंने पंडित राजूलाल शर्मा, छविराम चौबे तथा सीताराम शौ के सहयोग राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। इन्हें छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। किन्हें? ठाकुर प्यारेलाल को। ठीक, छात्र आंदोलन का बीजारोपण पहली बार इन्होंने ही किया था। कौन? ठाकुर प्यारेलाल ने। इन्होंने छत्तीसगढ़ एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला, पंडित रविशंकर शुक्ल। 1877 में इनका जन्म हुआ। महाकौशल हिंदी साप्ताहिक प्रकाशन आरंभ इन्होंने किया। आगे चलकर महाकौशल दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक पत्र है और आज भी प्रकाशित हो रहा है। ठीक, 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बने। वे इस पद पर अपनी मृत्यु के दिन 31 दिसंबर 1956 तक बने रहे। राघवेंद्र राव। इनका जन्म 1889 में अगस्त माह में कामठी में हुआ था। बिलासपुर के प्रभावी राजनेता थे। बाद में 1936 ईस्वी में मध्य प्रदेश के अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश के गवर्नर भी बनाए गए। 1939 में वे लंदन में भारत विभाग के सदस्य बने और 41 में वे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के प्रतिनिधि भी बने। आगे, घनश्याम सिंह गुप्ता। इनका जन्म 1885 में दुर्ग जिला में हुआ था। उन्होंने दुर्ग जिला के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। इनकी कृतियां हैं अफजल खां की तलवार, मेरे स्मरण, गांधी जी की नजर में हिंदी, महाराणा प्रताप सिंह तथा शिवाजी की पखनगा। अगला, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला है। श्री शुक्ला जी का जन्म 10 फरवरी 1930 को हुआ था। इन्होंने BA, MA, LLB तक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की। 67 से 72 तक विधानसभा के सदस्य रहे। मोतीलाल वोरा। इनका जन्म 20 दिसंबर 1928 को हुआ था। इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया 1968 में। 13 मार्च 1985 को इनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री थे। चंदूलाल चंदाकर। इनका प्रसिद्ध पत्रकार और राजनीतिक चंदूलाल चंदाकर का जन्म दुर्ग जिले में 1 जनवरी 1920 को हुआ था। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ही पत्रकारिता से की थी। श्री चंदाकर दैनिक हिंदुस्तान के संपादक 1964 में 70 तक भारत के प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 75 से 78 तक ये प्रेस कर्मचारियों के फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। 1978 में भिलाई इस्पात कारखाने के इस्पात मजदूरों के यूनियन के अध्यक्ष। आगे, श्यामा चरण शुक्ल। 27 फरवरी 1925 को रायपुर में हुआ था। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इन्हें दैनिक महाकौशल के संपादन भी किया था। श्री शुक्ल ने 1962 में राज्य विधानसभा में प्रवेश किया और लगातार निर्वाचित होते रहे। विद्याचरण शुक्ल। वरिष्ठ राजनीति श्री शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1929 को रायपुर में हुआ।
श्री शुक्ल केंद्र सरकार में संचार और संसदीय गृह, राजस्व एवं व्यय, सुरक्षा, उत्पादन, नियोजन, विज्ञान, तकनीकी, सूचना और प्रसारण तथा नागरिक आपूर्ति के मंत्री रह चुके। मुंशी अब्दुल रऊफ महबी 1894 में रायपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्हें रायपुर के 5 पांडवों में एक नकुल, तबीयत से शायर और महबी उपनाम से जाना जाता है। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को अच्छन महाराज के परिवार में हुआ था। इनको कथक नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार, कालिदास सम्मान और संगम कला पुरस्कार प्राप्त हो चुके। खूबचंद्र बघेल 19 जुलाई 1900 को रायपुर में पथरी ग्राम में इनका जन्म हुआ। गांधी जी के आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े थे। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान किया गया। इनके द्वारा वर्ष 1956 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा तथा 1967 में रायपुर में छत्तीसगढ़ भारतीय संघ का गठन किया गया। ये इस प्रकार स्वतंत्रता सेनानी, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के नेता और किसान उद्धारक थे। हबीब तनवीर, इनका जन्म 1 सितंबर 1923 को हुआ था। रंगमंच, लेखक, निर्देशक और कलाकार थे। ये नया थिएटर से जुड़े थे। तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को हुआ था। ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका है। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। क्रांति कुमार भारतीय, इनका जन्म कलकत्ता में 4 मार्च 1894 को हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रायपुर जिले के क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने वालों में एक पत्रकारिता के क्षेत्र में बिहार से मुक्ति, रायपुर से छत्तीसगढ़ केसरी एवं बिलासपुर से कर्मयोग का प्रकाशन किया। विनोद कुमार शुक्ल 1931 में पैदा हुए शुक्ल ने कविता, कहानी और उपन्यास के उल्लेखनीय योगदान दिया। अनेक कविताओं रूसी, जर्मन तथा अंग्रेजी भाषाओं का अनुवाद हो चुका है। श्री शुक्ल को अनेक राष्ट्रीय प्रादेशिक साहित्य पुरस्कार मिल चुके हैं। विद्याभूषण मिश्र विख्यात कवि और साहित्यकार। इनकी छत्तीसगढ़ी गीतमाला और फूल भरे अंचरा बहुचर्चित कृतियां हैं। त्रिभुवन लाल पांडे, इनकी पुस्तकें हैं झूठा जैसा सच, पंपापुर की कथा। जयंत शंकर देशमुख, उन्होंने बेंटेड क्वीन जैसी फिल्मों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भैयालाल होराव केवल छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक लोक कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित है। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के फिल्म में सदगति में अभिनय कर चुके। अंधरुति कुलकर्णी, देश के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आजाद ने 3 दिसंबर 2004 को विकलांगों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट सेवाओं हेतु कोरबा जिले के अंधरुति कुलकर्णी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। ममता चंदाकर, सुश्री चंदाकर छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। ये आकाशवाणी की A वर्ग की गायिका कलाकार हैं। ये सोनहा बिहान से संबंध है। इन्हें टेलीफिल्म चिन्हा, माया रूख चंदा, कोम्पल आदि के लिए गाती। दयाराम ए चावरा छत्तीसगढ़ के मशहूर छायाकार हैं। लंदन में कैमरामैन ऑफ द ईयर तथा एडवर्टाइजिंग क्लब ऑफ मुंबई सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गोविंद राम झाड़ा, शिखर सम्मान से सम्मानित श्री झाड़ा की कलाकृतियों प्रसन्न भारत भवन रूपांतरण आर्ट गैलरी में हो चुका है। श्रीमती मालाबाई प्रमुख लोक कलाकार हैं। इनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर आशीर्वादम देवानंदम पुरम, ये नृत्य कला पर इन्होंने शोध किया है और खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के पूर्व कुला प्रभारी कुलपति भी रह चुके हैं। ऋतु वर्मा पंडवानी की लोक गायन कला की युवा गायिका है। इन्हें देश विदेश में अपनी कला प्रदर्शन की काफी ख्याति अर्जित कर चुकी है। W.A. शोषक, इन्हें राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने का गौरव मिला है। 1984 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अपनी कार्य कुशलता के परिणामस्वरूप देश के 19वें उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रतिष्ठित हुए W.A. शोषक। मोहन शुक्ला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, साथ साथ इन्होंने राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। इन्हें वर्ष 1971 में कठिन सेवा पदक एवं वर्ष 1972 में इंडो पाक बार मेडल एवं 1984 में राष्ट्रपति पदक, वर्ष 1985 में उत्कृष्ट पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक रहे। 1900 में प्रकाशित होने वाले छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक रहे माधवराव सप्रे। इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक ग्रंथ गीता रहस्यमय का हिंदी अनुवाद किया गया।
संजय मिश्रा को मात्र 15 वर्ष की आयु में राज्य बैडमिंटन का चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये वरिष्ठ राज्य चैंपियन भी रह चुके हैं, इन्हें विक्रम अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। लोचन प्रसाद पांडे का जन्म 1886 में बालापुर गांव में बिलासपुर जिला में हुआ था। ये प्रसिद्ध साहित्यकार व इतिहासकार थे। इन्होंने वर्ष 1921 में छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना की, जो बाद में महाकौशल इतिहास परिषद के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को संवत 1935 अर्थात 1479 को रायपुर जिले में महातीर्थ राजिम के पास चंपारण में हुआ था। 1970 में इन पर डाक टिकट भी जारी हुआ। संत गुरु घासीदास इनका जन्म 1756 में रायपुर जिले के गरौद ग्राम में हुआ था। इन्होंने पशु बलि और अन्य कुप्रथाओं बचपन से विरोध किया। दलित शोषितों के सनातन धर्म की शिक्षा दी। बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। डॉक्टर रमन सिंह 1952 में कबीरधाम जिले में जन्मे सिंह पहली बार 1990 में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1990 में 1999 में लोकसभा के लिए चुने गए। वह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भी रह चुके। 12 दिसंबर 2013 तक को वह लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने और 16 दिसंबर 2018 तक इस पद पर रहे। अजीत जोगी को भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़कर राज्यसभा की सदस्यता ली और राजनीति में प्रवेश किया। बुधादित्य मुखर्जी, इन्हें लंदन के हाउस ऑफ कॉमन का सितार वादन तथा सितार पर टप्पा बजाने वाले प्रथम भारतीय वादक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी डिटेल चेक कर लें वो कहां से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आते हैं। यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? तो ये विवेक वर्धन से जुड़े थे। यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? तो विवेक वर्धन से जुड़े थे। प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का गृह जनपद कौन सा है? तो वह रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जन कवि के रूप में किसे मान्यता है? तो कोदूराम दलित को। मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो माधवराव सप्रे। राज्य की बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज की रचना किसने की है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने। छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई है? तो राम गोपाल तिवारी। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो श्री हनुमान सिंह को। किस शासक के समय बस्तर में हलवा क्रांति हुई थी? तो राजकुमार बिंबाजी। हलवा क्रांति कब हुई थी? 1773 से 89 के बीच में। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पेंथी नृत्य से जुड़े थे। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो महंगू था। मीनी माता का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो असम में हुआ था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो वो थी मीनी माता। त्रिभुवन पांडे का संबंध किससे है? व्यंग लेखन से। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो महावीर नारायण सिंह। दाऊ मंदार जी का वास्तविक नाम क्या था? दाऊ दुलार सिंह। राजा चक्रधर सिंह का जन्म स्थली कौन सा है? रायगढ़। बरसाती भैया नाम से कौन जाने जाते हैं? केसरी वाजपेयी। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका ममता चंदाकर किसकी पुत्री हैं? वासुदेव चंदाकर। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म स्थली कौन सा है? तो राज्य में किस नेता को सर्वप्रथम किसी राज्य का राज्यपाल बनने का गौरव हुआ? राघवेंद्र राव। तीजन बाई किससे संबंधित हैं? पांडवानी लोकगीत। महर्षि महेश योगी आध्यात्मिक गुरु। विद्याचरण शुक्ल राजनीतिक और विनोद कुमार शुक्ल साहित्यकार से संबंधित। जिसे महिला संत की उपाधि दी जाती है तो वह है मिनी माता। पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है 51 से 56 तक। स्वामी आत्मानंद के बचपन का नाम क्या था? तो वीरेंद्र था। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? तो वीर हनुमान सिंह को। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? गुंडाधुर को कहा जाता है तात्या टोपे। संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली कौन सी है? तो है गरौदपुरी। गरौदपुरी कह लीजिए या गरौद ग्राम, रायपुर जिले के गरौद ग्राम भी था। छत्तीसगढ़ के कृषकों हेतु सहकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पंडित वामन बलिराव लाखे। बलराम लाखे होंगे या खूबचंद्र बघेल होंगे, इसकी चेक कर लें।
पीड़ितों हेतु सहकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? चांद का मुंह टेढ़ा कविता के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्ति जी। आदिवासी समाज में मद्य निषेध का आंदोलन किसने चलाया? राजमोहिनी देवी। राजमोहिनी देवी को शायद महिला संत की उपाधि भी दी जाती है, इसको भी चेक करें। छत्तीसगढ़ के किस नेता को बस्तर का टाइगर कहा जाता है? महेंद्र कर्मा।